एमसीडी चुनाव का जो है नॉमिनेशन फाइल पूसा इंस्टीट्यूट में यहाँ पे सेंटर बनाया गया है और यहाँ पे जो है एक एक करके तमाम प्रत्याशी जो हैं, चाहे वो बीजेपी के हो, आम आदमी पार्टी के हो या कांग्रेस के हो, यहाँ पे नॉमिनेशन फाइल करने के लिए यहाँ पे एक एक करके पहुँच रहे हैं। हम यहाँ पे बात करने की कोशिश करेंगे कि जो भी यहाँ पे प्रत्याशी आ रहे हैं वो उनका विजन क्या है, किस उनका क्या है इस बार, क्या जो आरोप प्रत्यारोप की जो लड़ाई हो रही है पार्टियों के अंदर, जो बातें उठ रही हैं उनको लेकर इनका क्या कहना है। और इस वक्त मौजूद है पूसा इंस्टीट्यूट पे, जहाँ पे इलेक्शन का नॉमिनेशन का सेंटर बनाया गया है। 72 सदर बाजार से पिंकी जैन जो वहाँ के प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी के, प्रवीण जैन जी पीछे भी वहाँ से निगम पार्षद रह चुके हैं, चेयरमैन भी रह चुके हैं। सर, नॉमिनेशन हो गई है, क्या विजन है आपका? सदर बाजार वार्ड में 10 साल, हमने 15 साल बहुत काम किया है और अभी भी बहुत काम करने की आवश्यकता है। निगम का काम वहाँ पर सुचारू रूप से चल रहा है। हमने पिछले 10 ईयर में जब जयप्रकाश जी थे तो डलाव बंद कराए, कूड़े की 18 गाड़ियाँ वार्ड में चल रही हैं। साफ सफाई हमारी जिम्मेदारी है, वो हम सब कर रहे हैं। लेकिन असली काम है सीवर का, पानी का, पेंशन का। वो काम दिल्ली सरकार के अंतर्गत है। तो हम इस चुनाव में उनकी पोल खोलेंगे कि किसका क्या काम है और कौन क्या कर रहा है। आम आदमी पार्टी केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी जो है दिल्ली में कूड़े का पहाड़ बना चुकी है और पूरे क्षेत्र में जो है कूड़े का और गंदगी का भरमार है। कैसे निपटेंगे आप इससे? अभी नजर आया पहाड़, ये कूड़ा सड़कों से, घरों से निकाल कर हम कहीं तो जमा होगा। और धीरे धीरे 2019 में मोदी जी ने एक फंड दिया और वहाँ आज की तारीख में 20 मीटर ऊंचाई उसकी कम हो चुकी है। पंजाब में बताएं ना क्या हाल है, कहाँ फेंकते हैं कूड़ा वो। तो ये सब अनर्गल बातें हैं। शराब घोटाला, दुनिया भर के घोटाले उस आदमी ने कर रखे हैं। उन सबको छुपाने के लिए कोई ना कोई बात वो कर रहा है और झूठी बात फैला रहा है कि साहब जगह जगह कूड़े के पहाड़ हो जाएंगे। ऐसा संभव है क्या? हमारे पास प्रेरणा सिंह जी मौजूद हैं जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वार्ड 71 किशनगंज से। मैम, क्या ऐसी जरूरत पड़ी कि आपको वार्ड चेंज करना पड़ा? क्योंकि आप पहले आनंद पर्वत 82 वार्ड से चुनाव लड़ती थी, अब किशनगंज में जाना पड़ा आपको। देखिए, ये परिसीमन में जो है वार्ड 82 अब वार्ड 71 हो गया है। इसमें आनंद पर्वत का भी हिस्सा शामिल है और किशनगंज का भी शामिल है। तो सिर्फ नाम बदला है, इलाका लगभग सेम है, तो थोड़ा बहुत एरिया छोड़ इस के। चुनाव को कैसे देखती हैं आप? जैसे अभी आम आदमी पार्टी एक मुद्दा लेके कूड़े के पहाड़ को लेके बैठी हुई है, बीजेपी का अलग मुद्दा है, कांग्रेस उसमें क्या कैसे देखती है? देखिए, आम आदमी पार्टी का सत्यानाश कर दिया, ये हम सब जानते हैं। आज दिल्ली में चाहे टूटी हुई सड़कों की समस्या हो, चाहे गंदे पानी की समस्या हो, चाहे प्रदूषित हवा की समस्या हो, आज दिल्ली इन लोगों ने सांस लेने लायक भी नहीं छोड़ी। इस वक्त हमारे साथ है सदर बाजार के पूर्व विधायक कांग्रेस से राजेश जैन जी। राजेश जी, सदर विधानसभा में आप विधायक रह चुके हैं और इस वक्त बड़ी जिम्मेवारी आपके ऊपर है कि कहीं ना कहीं निगम के चुनाव में जो वहाँ से प्रत्याशी कांग्रेस की फाइट कर रही हैं उनको लेकर आपको चलना, क्या कहेंगे आप कुछ? देखिए, आज सदर बाजार की जनता पहचान चुकी है कि जिस प्रकार से 15 साल में एमसीडी में पूर्व हमारे निगम पार्षद बीजेपी के रहे और चाहे विधायक रहे, 8 साल से विधायक जी हैं, तो जनता समझ चुकी है विधायक ने क्षेत्र में कोई विकास के लिए कार्य नहीं किया। जो हमने सड़कें बनाई थी, गलियां बनाई थी, सीवर की लाइनें डलवाई थी, पानी की लाइनें डलवाई थी, उसमें आज पानी में काला पानी आ रहा है। सीवरों का बुरा हाल है, बरसातों में गलियों में सड़कों पे पानी भर जाते हैं। आप भी विधायक रहे हैं सदर बाजार से और अभी आम आदमी पार्टी के सोमदत्त हैं। सोमदत्त का कहना है कि हमने काम बहुत अच्छा किया है, इसी वजह से हम इस बार भी जीत कर आएंगे। क्या आप कह रहे हैं कि वहाँ पे सफाई नहीं है या काम नहीं है, तो इसको कैसे देखते हैं आप? किस मुद्दे पे आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है, मुद्दा एक नहीं है, मुद्दे तो 10 हैं। अब वो केजरीवाल जी ने 10 मुद्दे निकालवा दिए। अब उससे बताओ कि तूने जो आज से 8 साल पहले वादा किया था जमुना साफ का, क्या जमुना साफ हुई? क्या प्रदूषण साफ हुआ? चाहे 24 घंटे पानी आएगा, 24 घंटे पानी नहीं आ रहा, पानी काला आ रहा है, सीवरों का बुरा हाल है, सफाई का बुरा हाल है, सड़कों का बुरा हाल है। तो ये सब बातें, सिर्फ वादे तो करते हैं केजरीवाल जी, लेकिन जमीन पे तो नहीं है ना। अब जनता, मुझे समझ में नहीं आ रही जनता क्या चाहती है। आपके सामने आम आदमी पार्टी भी है, बीजेपी के प्रत्याशी भी हैं, क्या मानती हैं वहाँ पे किस तरह से आप काम करें? बहुत सारी समस्याएं तो हमारे पूर्व विधायक जी ने आपको गिनवाई दी हैं। समस्याओं की तो कोई गिनती ही नहीं है हमारे क्षेत्र के अंदर, लेकिन जो सबसे मुख्य समस्या है वो सफाई की है।
और जो गलियाँ टूटी हुई हैं, आप एक बार आके हमारे क्षेत्र में दौरा कीजिए कि गलियों का क्या हाल है, कि वहाँ बुज़ुर्ग लोग तो शाम को निकलते हुए डरते हैं कि कहीं हमें गिर जाएँ और हमें चोट ना लग जाए। मतलब वो साफ-सुथरे क्षेत्र को उन्होंने बदबूदार क्षेत्र बना दिया है। यहाँ ये हाल है कि हमारे रिश्तेदार वहाँ आना नहीं चाहते हैं। आप पार्षद रह चुकी हैं, क्या कुछ चुनावी मुद्दे होंगे धरातल पर? क्या काम किया है आपने पार्षद के रूप में और आगे क्या काम करना बाकी रह चुका है? 5 साल हमने जो 25 साल से बीजेपी कांग्रेस ने नहीं किया, 5 साल में हमने बहुत कुछ काम किया है और आगे भी हम खूब अच्छे से काम करेंगे भैया और हम मिलके। वाले दिनों में अगर आप पार्षद का चुनाव जीतती हैं तो क्या सबसे बड़ा काम है जो आपको वहाँ पे करना है? जनता की समस्या को सुनेंगे और उनकी समस्या को सुन के जो वो काम बताएंगे वो हम करेंगे। आप पार्षद रह चुकी हैं, जनता की समस्याएं आपने सुनी होंगी, कौन सा काम है जो आप अब तक नहीं कर पाई लेकिन अब आपको करना है? सड़कें हमारी थोड़ी सी रह गई, बाकी सारा काम हमारा परमानेंट हो गया और चलता रहे। सफाई हो गई है? कूड़ा तो वो तो पक्का हो रहा है हमारे साथ में, तो कूड़े की कमी नहीं है, बिल्कुल सब बिल्कुल साफ पड़ा है। कमी नहीं है कि सफाई की कमी नहीं है? सफाई बहुत अच्छी है, कूड़ा बिल्कुल नहीं है और जो कुछ रह गया वो भी हम पूरा कर देंगे। क्या आम आदमी बार बार ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो कूड़े के घर बना दी है दिल्ली को, जिसको हम अगर एमसीडी में आते हैं तो स्वस्थ रूप से दिल्ली को साफ करेंगे। मैं कुछ कहना चाहता ही नहीं, मैं तो सिर्फ उनसे पूछना चाहता हूँ। उन्होंने लगातार जब से वो 8 साल से सरकार में है, हर साल उन्होंने ये कहा यमुना साफ करेंगे। अगर उन्होंने कर दी होती तो हम मान लेते, जो वो कहते हैं करते हैं। एक चीज उन्होंने जो कही हो कर दी हो तो हम मान लेंगे दिल्ली के लिए वो बोला करेंगे। केवल खोखले वायदे करते हैं वो, और हमारी भारतीय जनता पार्टी केवल प्रचार के अंदर नहीं, वायदे कर दिए तो वायदे पूरा करना जानती है। राजन जी, जहाँ झुकी वही मकान, क्या इससे फायदा मिलेगा बीजेपी को? क्यों नहीं मिलेगा? जब जिस आदमी के जिनके आप जाकर के देखें ना, जिनको अभी आवंटन हुआ वो लोग खुश हैं, उनका सपने साकार हो गए, उनके बच्चों के सपने साकार हो गए, बच्चों के भविष्य बन के। उन्होंने कल्पना नहीं की थी कि भी ऐसा प्रपोजल आएगा, लेकिन उसके अंदर भी उस पहलों को भी रोकना अड़ंगे अड़ाना केजरीवाल की परंपरा रही है। दिल्ली में आयुष्मान भारत जैसी योजना दिल्ली में ना लाना, ये अपने आप में उसका सबूत है कि वो दिल्ली में चाहते नहीं कि दिल्ली की जनता उसका लाभ ले पाए केंद्रीय योजनाओं का। मुद्दे कई हैं, मगर जो सबसे ज़रूरी मुद्दा है वो है सफाई का, और उससे ज़्यादा ज़रूरी मुद्दा है भ्रष्टाचार का। मैं इन्हीं 2 मुद्दों पे सबसे ज़्यादा काम करूँगा। जो जेल में है, जिनके ऊपर आरोप भ्रष्टाचार के लगे हुए हैं, क्या कहेंगे उसका असर पड़ेगा? देखिए सर, ये आरोप हैं, आरोप को सिद्ध नहीं किया गया, उठाकर बस जेल में डाल दिया गया। आप आरोप को सिद्ध तो कीजिए। आप हमारे तरफ का पक्ष सुन नहीं रहे, आप सिर्फ उन्हीं के तरफ का पक्ष सुन रहे हैं क्योंकि वो पावर में है, वो कुछ भी कर रहे हैं।